हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी की डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। यह हमारा 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन है। सभी तैयार रहें। जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। सभी तैयार रहें। 160 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए सभी तैयार रहें। रेडी। दो दिन पहले OTT प्लेटफॉर्म पर 4 साल पुरानी फिल्म कपूर एंड सन्स देख रही थी। युवा नायक की भीड़ में एक चरित्र जो सबसे अधिक सहज और प्रिय बन पड़ा वह है दादाजी अमरजीत का। ऋषि कपूर की अदायगी में मस्ती थी, संजीदगी थी, नयापन था और बहुत कुछ वह भी जो वह बरसों से करना चाह रहे थे। बात 1989 की है। एक के बाद दूसरी नाकामयाब फिल्में देने के बाद में निर्देशक यश चोपड़ा एक रोमांटिक विषय पर अपना दांव खेलने जा रहे थे। फिल्म के हीरो थे उनके चहेते ऋषि कपूर। दिलचस्प बात यह है कि उन दिनों यश चोपड़ा की तरह ऋषि कपूर के सितारे भी गर्दिश में थे। सलमान खान, आमिर खान फिल्मों में दस्तक दे चुके थे। गोविंदा, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती ने जैसे 70 के चॉकलेटी बॉय और एटर्नल रोमांटिक नायक ऋषि कपूर को कहीं पीछे धकेल दिया था। ऋषि कपूर उस दिन इंटरव्यू के दौरान कुछ घबराए हुए थे। नायिका प्रधान फिल्म चांदनी में अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट भी नहीं थे। इंटरव्यू के दौरान जब मैंने उनसे कहा कि हमारी पीढ़ी ने उनकी फिल्में देखकर रोमांस का मतलब सीखा है तो वह थोड़ा नरम पड़े। यह सच भी था। हमारे समय के वह सबसे दिलखुश और खुश मिजाज नायक थे जिनकी फिल्में उस दौर की मारकाट और हिंसा से दूर प्रेम से रची पकी होती थीं। यह सुनकर उनका चेहरा कभी कभी के उजले चेहरे वाले सन्नी बॉय बिक्की की तरह खिल उठता था। फिर वह कुछ सोचकर बोले, अब मैं रोमांटिक हीरो के इस घेरे से बाहर निकलना चाहता हूँ। चांदनी सफल रही लेकिन इसका पूरा श्रेय फिल्म की नायिका श्रीदेवी को मिला। उसके बाद की फिल्मों में ऋषि कपूर लगातार अपने आप को दोहराते हुए नजर आए। उनसे दोबारा मुलाकात 2 साल बाद हिना के सेट पर हुई। पाकिस्तानी अदाकारा जेवा बख्तियार के साथ वह फिर से अपने चहेते अखाड़े में थे। रोमांस और इश्क जैसे उनका पीछा छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। इस बार वह पहले की अपेक्षा सहज नजर आए। अब वह पहले की तरह चॉकलेटी बॉय नहीं लग रहे थे। वीडियो पायरेसी, नए सितारे और फिल्मों के बदलते क्लेवर के बारे में बातें करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौर में इंडस्ट्री में कोई 8-10 साल टिक जाए तो बड़ी बात है। मैंने तो अपना पूरा कोटा कर लिया है। हिना का निर्देशन उनके भाई रणधीर कपूर कर रहे थे। ऋषि कपूर ने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं अभिनेता की जगह निर्देशक बनता, लेकिन मुझ पर दबाव था। मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद मैंने पापा को मानसिक रूप से टूटते और आर्थिक रूप से बिखरते देखा था। फिल्म मेकिंग बहुत मुश्किल खेल है, एक्टिंग बनिवस्त आसान है। ऋषि कपूर ने तब यह भी माना कि अगर वह कपूर खानदान के चश्मो चिराग ना होते तो शायद उन्हें इतना अधिक मौका, इतना लंबा करियर भी ना मिल पाता। उन्हें शिकायत बस इस बात की थी कि वह दूसरे अभिनेताओं की तरह अपनी भूमिका के साथ प्रयोग नहीं कर पा रहे थे और इसके पीछे कुछ साल ही जब उन्हें प्रयोग करने को, अपनी छवि बदलने का मौका मिला तो वह पीछे हट गए। दरअसल डर फिल्म में शाहरुख खान की भूमिका यश चोपड़ा ने सबसे पहले ऋषि कपूर को ही ऑफर की थी, लेकिन उस समय वह चुनौतियों के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने ही दीवाना फिल्म में अपने सहनायक शाहरुख खान का नाम इस रोल के लिए प्रस्तावित किया था। 90 के दशक ढलते ढलते इंडस्ट्री में खान तिकड़ी का परचम लहराने लगा। इस दौर में आमिर, अमिताभ बच्चन को भी पॉज लेकर अपने आप को नए दौर के मुताबिक ढालना पड़ा। इस बीच ऋषि कपूर ने अब लौट चलें बनाकर फिल्म निर्देशन में भी हाथ आजमाया, पर इस परीक्षा में नाकाम होने के बाद उन्हें पाया कि निर्देशन उनके बस की बात नहीं है। उनकी उम्र के अभिनेताओं के लिए जो रोल लिखे जा रहे थे वे पुराने ढर्रे के थे। वह ऊब रहे थे कि अपनी भूमिकाओं से पहले से कहीं ज़्यादा बिंदास और बेबाक हो चले थे। बातचीत में वह भी कह देते कि इस उम्र में पहुंचने के बाद आपको किसी बात का डर नहीं रह जाता। वह निर्भीकता ही थी जो शायद उनकी
दूसरी पारी को धमाकेदार बना गई। 80 के दशक में बनी अग्निपथ के रीमेक 2012 में उनके लिए एक नया किरदार लिखा गया। राव लाला का निहायत काला किरदार। इसमें पहले ऋषि कपूर ने खूंखार शैतान और नेगेटिव इंसान की भूमिका नहीं निभाई थी। अग्निपथ में की अग्नि परीक्षा में वह अव्वल रहे। यह 70 और 80 के दशक का मासूम खुशनुमा चेहरा वाला चॉकलेटी नायक नहीं था। वह चेहरा एक विशुद्ध कलाकार का था, अनुभव से तपा और हुनर से मंजा हुआ। इस फिल्म की कामयाबी के बाद ऋषि कपूर ने कई अलग तरह की भूमिकाएं निभाईं। डी डे का इकबाल सेठ, शुद्ध देशी रोमांस का शादी जमाने वाला ब्रोकर गोयल, 112 नॉट आउट में 75 साल से डरा हुआ बेटा, मुल्क में अपनी कौम के लिए लड़ रहा मुराद अली मोहम्मद। उनकी यह दूसरी पारी पहले की मुकाबले कहीं ज़्यादा रंगीन और सशक्त थी। अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि अब जाकर लग रहा है कि मैं एक स्टार नहीं एक्टर हूँ। वाकई कपूर खानदान में इतनी अधिक भूमिकाएं किसी करने वाला कोई और नहीं था। इतनी लंबी पारी खेलने वाला उनके अलावा कोई ना था। अपने बड़बोलेपन को भी उन्होंने कभी नहीं दबाया। वह लार्जर देन लाइफ वाली छवि बनाकर रखने में पूरी यकीन करते थे। अपनी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम और स्टाइल स्टेटमेंट जैकेट भी खुद खरीदते थे। ऋषि कपूर यह भी खुलेआम कहते कि बॉबी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्होंने 30,000 रुपये में खरीदा था। वह खरी बोलने और सुनाने वाले थे। उनके ट्वीट कई बार चौंकाने वाले भी होते थे और विवादास्पद भी। इन सब की वह परवाह नहीं करते थे। मजदूर दिवस पर कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजशास्त्र के सिद्धांत की व्याख्या करती किताब मार्क्सवाद का अंश। आज समाज में प्रधानता 2 श्रेणियां हैं। एक वे लोग जो महानगरों के सुंदर और स्वच्छ भागों में रहते हैं, जिनको जीवन की आवश्यक वस्तुएं और सुविधाएं प्राप्त हैं। दूसरे वे लोग जो नगर के गंदे भागों में छोटे मकानों में चीथड़ों में लिपटे दिन बिताते हैं, जिनके चेहरों पर थकान चिन्ह रहते हैं। पहले अवस्था के लोग सब प्रकार के उत्पादक साधनों के मालिक हैं। दूसरी अवस्था के लोगों के पास अपने शरीर से मेहनत करने की शक्ति के अलावा जीवन निर्वाह का और कोई उपाय नहीं है। पहली अवस्था के लोग पैदावार या उत्पादन के साधनों का मालिक जमींदार या पूंजीपति कहा जाता है और दूसरी अवस्था के लोगों को साधनहीन किसान या मजदूर। संसार के सभी पूंजीवादी देशों में ये दोनों श्रेणियां मौजूद हैं। पूंजीपति या भूमि के मालिक समाज की व्यवस्था चलाते हैं, उनका प्रबंध करते हैं। मजदूर किसान लोग प्रबंध और व्यवस्था के अनुसार काम में लाए जाते हैं। यह बात विचित्र जान पड़ती है कि मेहनत एक श्रेणी करे और लाभ दूसरी श्रेणी उठाए। यह रहस्य समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि समाज के उपयोग के पदार्थों की पैदावार और बंटवारा कैसे होता है। यह सभी लोग जानते हैं कि अनाज, मकान, कपड़ा आदि उपयोगी वस्तुएं तैयार करने के लिए मनुष्य को अपने शरीर से परिश्रम करना पड़ता है। पैदावार का काम व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। यह बात न केवल मिलों से तैयार होने वाले सामान की बाबत है, बल्कि हल बैल से की जाने वाली खेती किसानी के संबंध में भी यह बात है। किसी मनुष्य या श्रेणी के समाज में क्या स्थान है, उसका दूसरे मनुष्यों या श्रेणियों से क्या नाता है। यहाँ इस बात से निश्चय होता है कि पैदावार के साधनों से उस मनुष्य या श्रेणी का क्या संबंध है। पैदावार के सिलसिले से में जितने मनुष्य एक सी अवस्था में काम करते हैं, प्रायः एक ही ढंग से रहते भी हैं और उनकी एक बिरादरी श्रेणी बन जाती है। पैदावार से इस श्रेणी का जिस प्रकार का संबंध होता है, समाज में वैसी ही उनकी स्थिति रहती है। यदि यह श्रेणी पैदावार के साधनों की मालिक है, तो इन साधनों के साथ काम में लगाई जाने वाली श्रेणी पर भी उसका शासन होता है। जो श्रेणी पैदावार के साधनों की मालिक नहीं है, उसको अपने परिश्रम से पदार्थ तैयार करने के बाद पैदावार का केवल उतना भाग मिलेगा जितना कि साधनों के मालिक श्रेणी देना चाहेंगी। साधनों की मालिक श्रेणी सदा ही मेहनत करने वाली श्रेणी से मेहनत कराकर पैदावार का अधिक से अधिक भाग अपने पास रखने की कोशिश करती है।
अपने जीवन निर्वाह के लिए मेहनत करने वाले श्रेणी को भी इन पदार्थों की आवश्यकता है। इस प्रश्न पर हमें दोनों श्रेणियों के इस श्रेणी में संघर्ष चलता रहता है। यह तनातनी ही श्रेणियों में बटे मनुष्य समाज की आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन और विकास की कहानी है। जब तक पैदावार का साधन छोटे छोटे और मामूली थे, उनके कारण होने वाले परिश्रम का भेद भी मामूली था। जब यह साधन बहुत उन्नत हो गए तो श्रेणियों के भेदों ने उन बहुत उग्र रूप धारण कर लिया। पैदावार के काम से संबंध रखने वाले इन दोनों श्रेणियों के भेद बढ़ते बढ़ते अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि श्रेणियों का यह भेद परस्पर विरोध पैदावार के मार्ग में अड़चन बनने लगा है। अर्थात एक श्रेणी के पैदावार के साधन और पैदावार के मालिक बनकर मुनाफा के रूप में पैदावार का बहुत बड़ा भाग हथिया लेने से दूसरी मेहनत करने वाली पैदावार श्रेणी को अपना भाग खर्च नहीं कर पाती। इस श्रेणी के कारण मेहनत करने वाली श्रेणी का जीवन और समाज के आगे पैदावार की क्रम दोनों असंभव हो गया है। मार्क्सवाद कहता है कि ऐसी अवस्था में इन दोनों संबंधों को बदलने की ज़रूरत है। समाज में श्रेणियों के संबंध का बदलना ही क्रांति